नमस्कार। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर संसद में गतिरोध के बीच कांग्रेस ने बुधवार 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पार्टी सांसद गौरव गोगोई ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही कहा कि वह इस पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए उचित समय के बारे में सूचित करेंगे। तो आइए आज हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अविश्वास प्रस्ताव नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसी संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग विपक्ष द्वारा सरकार के विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वहीं ऐसी स्थिति में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ दल को सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर यह बहुमत खो दिया तो सरकार तुरंत गिर जाती है। सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। यह विपक्ष का हथियार है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ऐसा रणनीतिक उपकरण है जो उन्हें सदन में सवाल उठाने की अनुमति देता है। सत्ताधारी सरकार की विफलताओं को उजागर करने और सदन में चर्चा करने के लिए यह विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाता है। यदि प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है तो पूरी कैबिनेट सहित प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। केवल विपक्ष ये प्रस्ताव ला सकता है। ये लोकसभा का विशेषाधिकार है कि इसे लोकसभा में विपक्ष ही पेश करता है। ये राज्यसभा में पेश नहीं होता। संसद में कोई भी पार्टी सरकार और सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। सत्ता में बने रहने के लिए सत्तारूढ़ सरकार को बहुमत साबित करना होता है। आइए इसके कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होता है तो स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय और तारीख तय करते हैं। कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है, लेकिन उसके पास 50 सांसदों के समर्थन का हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है और स्पीकर इस नोटिस को हाउस में पढ़ते हैं। चौथा, नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर तारीख आवंटित की जाती है। अगर सरकार सदन में संख्या बल उस दिन नहीं जुटा पाती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। आइए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियमों के अनुसार लाया जाता है। इसके नियम 198(1) और 198(5) के अंतर्गत लोकसभा में इसे केवल अध्यक्ष के बुलाने के बाद ही पेश किया जा सकता है। इसे सदन में लाकर महासचिव को सुबह 10 बजे तक लिखित में देना होता है। इसके लिए सदन के कम से कम 50 संसद सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इसके लिए एक से अधिक दिन बहस के लिए निर्धारित करते हैं।
भारत के राष्ट्रपति सरकार को बहुमत साबित करने के लिए भी कह सकते हैं। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ होती है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, अन्यथा उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। इस तरह से सरकार गिर जाती है। यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत लेती है तो सत्ता में बने रहती है। अगला अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब तक 6 माह बीत नहीं जाते। अविश्वास प्रस्ताव को ऐतिहासिक रूप से सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए विरोध के एक रूप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सरकारों को गिराने में सहायक रहा है, खासकर जब गठबंधन सरकारें रही हैं। धन्यवाद।